नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। जी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत से जुड़ा एक पहलू। जी। हमें एक स्रोत मिला है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, क्रांतिकारी मांग और शहादत। इसमें उनकी एक खास मांग का जिक्र है कि उन्हें फांसी न दी जाए बल्कि गोली मारी जाए। ये मांग ऊपर से देखने पर शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे का जो संदर्भ है, जो सोच है, वो बहुत गहरी है। बिल्कुल। तो चलिए इसी को समझते हैं। ये सिर्फ मतलब मौत का तरीका चुनने की बात तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत भी यही बताता है। वो खुद को कोई आम अपराधी या मुजरिम नहीं मानते थे। उनके लिए ये एक लड़ाई थी, भारत की आजादी की जंग, और वो उस जंग के सिपाही थे। अच्छा, सिपाही। जी। तो मतलब वो एक तरह से ये कह रहे थे कि हमारा ट्रायल और सजा भी उसी हिसाब से होनी चाहिए जैसे युद्ध बंदियों के साथ होता है। बिल्कुल, पॉइंट यही था। स्रोत इसी पर जोर देता है। वो चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार उन्हें राजनीतिक बंदी या कहें कि युद्ध बंदी माने, प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर, हाँ। और युद्ध बंदियों को फांसी नहीं दी जाती, उन्हें सेना की तरह सजा दी जाती है, जैसे गोली मारना। तो ये मांग असल में अपनी लड़ाई को राजनीतिक मान्यता दिलाने की कोशिश थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मौत के इतने करीब होकर भी वो अपनी लड़ाई के सिद्धांत पर, उसके चरित्र पर अड़े हुए थे। हाँ, और स्रोत ये भी बताता है कि ये सिर्फ एक कानूनी या तकनीकी मांग नहीं थी, इसका एक प्रतीकात्मक महत्व बहुत ज्यादा था। प्रतीकात्मक किस तरह से? देखिए, इस मांग के जरिए वो सीधे सीधे ब्रिटिश राज को चुनौती दे रहे थे। वो कह रहे थे, मानिए कि ये एक राजनीतिक लड़ाई है, मानिए कि हम आपकी सत्ता के खिलाफ खड़े हैं, अपराधी बनकर नहीं, सैनिक बनकर। हाँ। हमें फांसी देकर आप हमारी राजनीतिक पहचान को मिटाना चाहते हैं, हमें सिर्फ क्रिमिनल साबित करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये तो अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर एक तरह का सच फेंकना हुआ। बिल्कुल, बहुत हिम्मत का काम था ये। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? उन्होंने इस मांग को सुना, कुछ विचार किया? नहीं, स्रोत साफ कहता है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? हाँ, वो भला क्यों मानते? क्रांतिकारियों को युद्धबंदी का दर्जा देना मतलब उनकी लड़ाई को, उनके आंदोलन को एक तरह की वैधता देना होता। अंग्रेज सरकार के लिए तो वो बस विद्रोही थे, आतंकवादी थे या ज्यादा से ज्यादा मुजरिम। तो उन्होंने ये सम्मान देने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, और फांसी देने का ही फैसला कायम रखा। और इसका नतीजा क्या हुआ? स्रोत बताता है कि इस इनकार का भी एक असर हुआ, शायद उल्टा असर। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत के मुताबिक जब ये बात बाहर आई कि उन्होंने ये मांग रखी थी और सरकार ने ठुकरा दी, तो आम लोगों के मन में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए सम्मान और बढ़ गया। अच्छा। उनकी शहादत और ज्यादा भावनात्मक हो गई। लोगों ने इसे अंग्रेजी जिद और अन्याय की तरह देखा कि देखिए, ये लोग तो मरने में भी सिद्धांत की बात कर रहे थे, और सरकार ने वो भी नहीं माना। कि बात स्रोत से निकल कर आती है वो ये है कि ये मांग सिर्फ मौत कैसे हो इसके बारे में नहीं थी, ये अपनी पहचान को स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश थी। ये ब्रिटिश शासन की बुनियाद को, उसकी वैधता को चुनौती देने वाला एक बहुत ही सोचा समझा शक्तिशाली राजनीतिक कदम था। सच में इतिहास की इन परतों को खोलना कितना जरूरी है। चीजें वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार मन में आता है सोचने के लिए कि ब्रिटिश सरकार के इस इनकार का, इस फैसले का भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आगे चलकर क्या असर पड़ा होगा। क्या इसने भविष्य के क्रांतिकारियों को किसी तरह से और प्रेरित किया, या शायद उनके तरीकों को भी प्रभावित किया? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।